शीला मोजेक आ गया, कई किसानों की फसल थोड़ी सी खराब हुई। याद रखो भाई बहन, मैं कल शाजापुर गया था, वहां पोलाय कला के गांव में उतरा, खेत में गया और किसानों की सोयाबीन थोड़ी खराब थी। मैंने कलेक्टर से कहा सर्वे करो, कोई किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक एक जगह सर्वे करा के मदद कराने का काम हमारा सरकार करेगी। यहीं से कह रहा हूं अधिकारियों को, जहां कहीं तकलीफ दिखे, हमारे किसानों के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। आज यहां से रतलाम जाने वाला हूं, रतलाम के बाद सेलाना के अंदर, वहां खेत में उतर के वहां भी देखने वाला हूं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है। मैं अपने किसानों की मेहनत के लिए आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। किसान भाई बहनों, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं। जवान बंदूक लेके देश के दुश्मनों से मुकाबला करता है और किसान अपनी जान की बाजी लगा करके भूखे का अन्न से भंडार भरने के लिए सूरज के साथ अपना युद्ध करता है। सूर्यनारायण देवता से तपाओ जितना तपा सकते हो, और मैं मेहनत से पसीना ला करके अपने खेत से लोगों का पेट भरने का काम करूंगा। यह किसानों की भूमिका है। बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली? हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं आपकी लाडली बहना? क्या हाथ खड़े हो रहे हैं? देखो, आप कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बचे उनको भी अगली बार दे देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बहनें भी बचने वाली नहीं। यह हमारी सरकार की नीयत है। हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं अपने बीच में से। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमने। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का शगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपए महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे? शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो, आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहा है, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं तो आप बताओ, हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3000 रुपया महीना करेंगे। 3000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है बहनों आपके जीवन में। हमने में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनत कश किसान और मन से साफ इंसान। और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई, ऐसा लग रहा है आनंद ही आनंद छा गया है। और कितना सौभाग्य है, उधर पड़ोस में गुजरात, इधर मध्य प्रदेश का हमारा बॉर्डर का इलाका, और ऊपर हवाई जहाज से जब मैं आपके बीच आ रहा था, मेहनत कश किसानों के बलबूते पर
ये गारंटी से कह सकता हूं, इतनी अच्छी खेती और कोई इलाके में नहीं होती जितनी अच्छी खेती हमारी भाई बहन करते हैं। आपको बधाई देना चाहता हूं। और क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है, नई कहानी। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु। तो किसान भाइयों, आप लोग को बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही किसानों को फसल बीमा का पैसा और मुआवजा राशि लगभग 520 करोड़ रुपए जो है किसानों को मिलेगा। साथ ही लाडली बहनों को 1500 रुपये अगली किस्त यानी कि दीपावली से आप लोग को मिलने वाली है। 29वीं किस्त जो है अब आप लोगों को 1500 रुपये मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कल ही बताया कि बहनें चिंता न करें, राशि उनको लगातार दीपावली से भाई दूज से 1500 रुपये मिलेगा 29वीं किस्त का। साथ ही आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पक्का आवास पहली किस्त 35,000 रुपये की डलेगी लगभग, ये उन्होंने बताया है। और किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हुई है, उसका कलेक्टरों को आदेश दिया है जल्दी से जल्दी सर्वे करें, उसका पूरा मुआवजा जो है किसानों को दिया जाएगा। 520 करोड़ रुपए जो उन्होंने बताया है फसल बीमा का खरीफ 2024 का मिलेगा। और मुआवजा राशि है उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे होते ही किसानों को राहत राशि सोयाबीन की वो मिलेगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला है। फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, हमें इतना आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी बातचीत के माध्यम से कोई विषय देख रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करें जीएसटी के माध्यम से। एक वित्त मंत्री और माननीय मोदी जी का भाव देखो, आ रहा है दिवाली दशहरा, उसके पहले ही छूट मिल गई। सभी प्रकार की भावना के आधार पर आज हमारे बीच जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे किसान मेहनत करें, जवान अपने अपने काम करें, हर एक क्षेत्र में उसको बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने पूरे देश को। इस देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा हुआ है। विश्व के कोई भी मंच पे कितने नेता बैठ जाए, अगर जैसे धूप अंधेरी रात में सुबह का सूर्योदय अपनी अलग पहचान लाता है, ऐसे ही दुनिया का कोई मंच हो, अगर मोदी जी नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, और मोदी पहुंचे तो सवेरा ही सवेरा है, आनंद ही आनंद आ जाता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज लगातार दुनिया हमारी तरफ देख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक क्षेत्र के अंदर सुशासन की नई इबारत लिखी जा रही है, आज भारत दुनिया के सामने अपने आदिवासी, हमारे शहरवासी, जिस भी क्षेत्र में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी भी अपने जीवन काल में कहां राजा राम का काल था और कहां आज का काल है। 85 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारत सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। 2 रोटी का प्रबंध जीवन में सबको होना चाहिए। और केवल उतना ही नहीं, आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपये टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहनें, कभी कांग्रेस ने एक पैसा भी दिया था? गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग और 1250 अलग, 1500 रुपए महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं।
तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना, और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ, बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं बहनों को। लज्जित